अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साबरी जोन हंटर्स। आप सब कैसे हैं? तो हंटर्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपनी शॉर्ट्स में, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए स्कोप्स लेके आ रहा हूँ ढेर सारी। वीडियो क्यों लेट हो गई? वीडियो इसलिए लेट हो गई कि कुछ स्कोप्स की शिपमेंट लेट हो गई थी। अभी मेरे पास स्कोप्स अवेलेबल हैं, मैंने सोचा उनकी वीडियो बना देता हूँ और जैसे जैसे स्कोप्स आती जाएंगी उनकी वीडियो साथ साथ बनाता रहूँगा। तो अभी साबरी जोन हंटर्स पर जो स्कोप्स अवेलेबल हैं, मैं उनकी तफसीलात और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताने के लिए आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साबरी जोन हंटर्स पर कितनी किस्म की स्कोप्स अवेलेबल हैं और ये स्कोप्स काम कैसे करती हैं, और इसके अलावा इन स्कोप्स में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या डिफ्रेंसीशन है, आप स्कोप लेते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं और एक स्कोप की एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं, आखिर स्कोप चूज़ करते हुए किन बातों का ख्याल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले इन तमाम स्कोप्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। अगर मैं बारी बारी अनबॉक्स करूंगा तो ऊपर एक लिफाफा वगैरह चीज़ें चढ़ी होती हैं, तो वो उतारने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपका और अपना दोनों का टाइम बचाऊंगा ताकि वीडियो की लेंथ छोटी हो और ये मैजिकल वे से मैं इन सब स्कोप्स को बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब इन स्कोप्स के बारे में मैं बताता हूँ कि ये स्कोप्स काम कैसे करती हैं, आखिर इन स्कोप्स का मकसद क्या है। तो बेसिकली आप जानते हैं स्कोप का मकसद क्या है। स्कोप का मकसद है कि आपको दिखाए जूम करके, किसी भी चीज़ को जूम करके। तो स्कोप काम कैसे करती है, तो मैं पकड़ लेता हूँ एक स्कोप जिसमें जूम और लाइट दोनों की फंक्शनैलिटी मौजूद हो। ये गैमो की स्कोप है 340 EG। सबसे पहले इसके जो कैप्स हैं इनको उतार लेते हैं और देखते हैं कि ये स्कोप आखिर काम कैसे करती है। तो जिधर आपके ब्रांड का नेम होता है मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं से ही देखना होता है। ये आपका आई पीस होता है। आप जब इसके अंदर देखते हैं तो ये आपको बटन मिलता है जिससे आप लाइट को ग्रीन और रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसी के अंदर बिल्कुल आई पीस के पास दो लेंसेज लगे हुए हैं। वो लेंसेज क्या करते हैं, जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं ना, उसको पलट देते हैं। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे, राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आ जाती है, यानी कि आपके आई पीस से ही कन्वर्जन शुरू हो जाती है। उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे आप एंगल एडजस्टमेंट करते हैं अपने निशाने के लिए, वहाँ पर दो और मिरर्स लगे होते हैं। आपको एनिमेशन के ज़रिए या तस्वीर के ज़रिए इस टाइम नज़र आ रहा होगा। तो उस एनिमेशन में इमेज को दोबारा सीधा किया जाता है और यहाँ से दिखाया जाता है। और ये जूमिंग फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे आप तस्वीर जूम करते हैं, आप तस्वीर जूम करते हैं किसी ख़ास पर्सन के ऊपर, जब आप ऐसे जूम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उतना हिस्सा देखते हैं, बाकी हिस्सा छोड़ देते हैं। ये जूमिंग फंक्शन भी इस तरह काम करता है। इसी के अंदर एक होल होता है, वो होल इतना छोटा होता जाता है कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं सिर्फ वही चीज़ आपको नज़र आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पर आपके पास स्क्रीन है, जैसे 24 इंच की LCD, वो अगर यहाँ पर मौजूद है तो आप जितना भी छोटा कर लें, जो आपका व्यू है वो 24 इंच ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सुराख को छोटा करते जाते हैं यहाँ से, और जो आपका व्यू है वो 24 इंच की LED जितना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो उस वजह से आपको चीज़ जूम हुई हुई नज़र आती है। तो ये है कि स्कोप कैसे काम करती है। अगर मज़ीद कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और आप कौन सी स्कोप यूज़ करते हैं इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। और स्कोप लेना चाहते हैं और मशवरा करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है भाई, रब्ता कर लें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि साबरी जोन हंटर्स पर स्कोप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मेरे दो छोटे हथियार, ये हैं 420 की स्कोप। एक पे बुशनल का ब्रांड लगा हुआ है और एक पे गारंटीड बाय स्पेन लिखा हुआ है, प्रिंटेड है। बेसिकली ये मेड इन चाइना ही है। और उसके अलावा अगर मैं इसको लिड्स की बात करूं तो लिड्स इसके उतर जाते हैं। सेम फंक्शनैलिटी है दोनों की तरफ। यहाँ से एडजस्टमेंट होती है, एंगल एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप इसके अंदर से देख सकते हैं। तो इसका जूम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन स्कोप है। या वो यूज़र्स जो चाहते हैं कि उनके पास कम से कम एटलीस्ट स्कोप तो लगी हुई हो और ये बिल्कुल ज़ाया नहीं जाती, इसके अंदर से आपको नज़र आता है, आप निशाना मार सकते हैं। ये निशाने के तौर पे कारआमद है। बस इसमें एक खामी ये है कि ये राइफ़ल पे नहीं लगती, और राइफ़ल जैसी बड़ी चीज़, मतलब कॉस्टली चीज़, उसके ऊपर ये जचती भी नहीं है कि इतनी सस्ती सी स्कोप आप उसके ऊपर लगाएं। ये आप परचेज़ कर सकते हैं साबरी जोन हंटर्स पे। प्राइस वेरी करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए मैं प्राइस आपको नहीं बताऊंगा।
प्राइस हो सकता है 2 साल बाद 6 महीने बाद चेंज हो जाए, तो बंदे फिर तकादा करते हैं कि उसी प्राइस पर चीज़ दें, इसलिए मैं आपको प्राइस नहीं बता रहा। अच्छा जी, इसको वापस रख लेते हैं। और 4 और 20 का क्या मतलब है? 4-20 का मतलब ये है कि 4 गुना पहले से ये जूम है और 20 mm का इसका डायामीटर है, ये वाला जहाँ से आप देखेंगे ये 20 mm का डायामीटर है। और 4 का मतलब ये है कि हाउ मच जूम अवेलेबल इन दिस स्कोप, दैट इज़ वाई दिस इज़ आ 4-20 स्कोप। ओके, 4x20 वैसे इसको कहा जाता है। चलते हैं अपनी अगली स्कोप की कैटेगरी की तरफ, जो है बिल्कुल 4-32। 4-32 में मेरे पास 3 किस्म की स्कोप्स मौजूद हैं। सबसे पहले बुशनल से शुरू कर लेते हैं। तो बुशनल की जो ये स्कोप है ये आपको मिलती है 4-32 में। इसके ऊपर बुशनल प्रिंटेड है और 4-32 भी प्रिंटेड है। लिड्स को साइड पर रख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ देखना चाहूँगा कि 4-20 का साइज़ क्या है। ओके जी, 4-20 आपकी तकरीबन 7.5 इंचज़ की है 4-20 की स्कोप। अगर इसको मैं नीचे खड़ा कर दूं और इसको चेक करें कि ये 4-32 बुशनल की ये इसका क्या साइज़ चल रहा है, तो इसके ऊपर अगर मैं रख कर यूँ करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 6.5, तो 6.5 इंचज़ की ये स्कोप है। और 4-32, अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इसकी मैग्नीफिकेशन इतनी ही होती है लेकिन क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? 32 mm का आगे मिरर आपको मिल रहा है, 32 mm का व्यू मिल रहा है। दूसरा, कंपनी मैटर करती है कि कौन सी कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं। ये लोकल कंपनीज़ हैं, यानी कि कंपनीज़ तो हैं लेकिन 4-20 एक छोटी सी मैग्नीफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, मतलब लो रेटेड बंदे यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा सेल है इसकी। अच्छा जी, और 4-32 का मतलब है 4 गुना ये पहले से जूम होगी और 32 इसका डायामीटर होगा आगे वाले मिरर का। और ये मेड बाय बुशनल है। इसके साथ आपको 2 लिड्स मिलते हैं इसको कवर करने के लिए, ताकि ये डस्ट और पानी वगैरह से बच जाए। और ये भी काफ़ी अच्छी स्कोप है, ये भी मैं रेकमेंड करता हूँ। नंबर 2, ये राइफ़ल और एयरगन दोनों पर लग जाएगी। आप मुझे स्कोप ऑर्डर करेंगे, आप बताएंगे आपने लगानी किस पे है, तो मैं आपको उसके साथ के माउंट भेज दूँगा। अब चलते हैं अगली स्कोप की तरफ, जो है बिल्कुल 4-32, बट ये है डिस्कवरी की और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर कोई अपनी राइफ़ल या एयरगन पर स्कोप लगाना चाहता है और वो इसको अफोर्ड कर सकता है, तो वो डिस्कवरी की ही स्कोप्स यूज़ करे। ये बहुत अच्छी स्कोप्स होती हैं। इसका नाम है VTZ 432 और इसके आगे मैग्नीफिकेशन के लिए आपको दिया गया है 0 और प्लस का साइन है, 0 प्लस और माइनस का साइन है। ये बेसिकली जूमिंग के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और उसके साथ आप इसको ढक्कन से बंद करके डस्ट वगैरह से बचा सकते हैं और दूसरी साइड पे आपको इस तरह का ढक्कन मिलता है। और चलते हैं अब अपनी अगली स्कोप की तरफ, और वो है जी राइफ़ल स्कोप मेड इन चाइना। ये सिंपली राइफ़ल स्कोप है और इसके अलावा ये भी 4-32 में है, यानी कि 4 गुना पहले से मैग्नीफिकेशन, और 32 का मतलब है 32 इसका डायामीटर, जहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी एयरगन और राइफ़ल दोनों के लिए मुकम्मल तौर पर और बराबरी तौर पर बाअसर है। अच्छा, बात की जाए अगर 4-32 और 4-20 में से, तो ऑब्वियसली 4-32 जो है इसकी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा है, इसकी जूमिंग फंक्शनैलिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 4-20। लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इससे काम चलाया जा सकता है, निशानी नशूने लगा लेते हैं बंदे। और 4-32 में मैं किसको रिकमेंड करूँगा कि सबसे अच्छी कौन सी है? सबसे अच्छी है डिस्कवरी में, उसके बाद आ जाती है बुशनल में, और उसके बाद आ जाती है ये चाइना की राइफ़ल स्कोप। तो तीनों अच्छी हैं, ये नहीं कि अच्छी नहीं। जब 4-20 से आप आगे छलांग लगा चुके हैं, इसका मतलब है आप अच्छी चीज़ ले चुके हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्कोप्स, यानी कि जो 4-32 से नीचे या 4-32 के मुकाबले की हैं, उनमें मुझे डिस्कवरी की जो ये स्कोप है ये सबसे अच्छी लगती है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 4-32 तो हो, लेकिन साथ अगर लाइट वाली फंक्शनैलिटी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अगली स्कोप यही आपकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी करती है। इसके लिड्स उतार लेते हैं। ये है जी भाई साहब जी गैमो की है 432 EG। अच्छा, जिस स्कोप के साथ EG लग जाए तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए लाइट है। ओके, तो अब अगर मैं इसको दिखा सकूं आपको, रेड लाइट ऑन हो चुकी है, और अगर मैं इसको घुमा कर दिखा सकूं तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। बेसिकली मुझे देखना इस साइड से चाहिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैमरे में आपको ये नज़र आ जाए कि ये कैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है।
ओके, तो इसका ढक्कन वापस लगा देते हैं। ये 432 ही है बेसिकली, लाइट का फंक्शन मिल जाता है इसके साथ, तो ये और भी अच्छी चीज़ है। तो भैया जी अभी तक आपने 432 तो देख ली, अब थोड़ा और आगे चलते हैं 432 EG से भी आगे। अब 3940 EG की तरफ चलते हैं। ये 3940 का क्या मतलब है, तो मैं बुशनल की आपके लिए स्कोप प्रेजेंट करता हूँ। ये है 3940 EG। अब 3-9 जैसा कि इधर प्रिंटेड है, तो 3-9 का मतलब है 3 गुना ये पहले से जूम है और 9 गुना तक ये जूम हो सकती है। 432 का मतलब ये था कि ये 4 गुना जूम है और ये 3 से 9 गुना तक जूम हो सकती है। और इसके ऊपर ये मार्क किए गए हैं 9 तक निशान कि ये 9 गुना तक जूम हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो अपीयरेंस है लोगो वगैरह की वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गैमो, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके अलावा इसके अंदर लाइट के फंक्शनैलिटी मिलती है। लाइट को अगर मैं आपको घुमा के दिखा सकूं तो ये ग्रीन लाइट जल रही है और इसको दोबारा घुमाऊं तो ये रेड लाइट जल रही है लो एंड पे, यानी कि तकरीबन रेड लाइट 1 पे चल रही है और ग्रीन लाइट 5 पे चल रही है, इसलिए हो सकता है आपको रेड लाइट कम नज़र आई हो। तो एनीवेज इसके ढक्कन जो हैं ये काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं। और मैंने साइज़ मेजर नहीं किया था, तो साइज़ मेजर कर लेते हैं सबसे पहले इसका। इसको रखते हैं नीचे, इसको रखते हैं इधर, और भाई टिक जा, ये कह रही है मैं ना मानूँ। ओके, तो साइज़ है जी सर इसका तकरीबन 13 इंचेस। तो 13 इंचेस इसका साइज़ है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं साबरीज़ ऑन हंटर्स से। अब इसको वापस रख लेते हैं। और 432 EG का भी साइज़ मैंने नहीं मेजर किया था, तो वो भी साइज़ मेजर कर लेते हैं। तो ये साइज़ आ रहा है सर, तो ये तकरीबन 13 इंचेस की ही है, तो 13 इंच तकरीबन सेम साइज़। अब चलते हैं गैमो में 3940 EG की तरफ। फिर वही कहानी, 3 से लेकर 9 गुना तक जूम हो सकती है। EG का मतलब ये है कि इसकी लाइट है इसके अंदर, और 3940 मतलब 40 mm का ये डायामीटर होगा, जहाँ से आप देख सकते हैं जैसे 40 इंचेस की LED, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा ये स्कोप काफ़ी मुझे पर्सनली पसंद है और ये काफ़ी अच्छी स्कोप है, बट इसका 3940 EG बुशनल से कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि बुशनल की स्कोप इससे अच्छी है। तो अभी इसको भी वापस रख देते हैं। और इसके अलावा जो बात मैं बताना भूल गया, ये जो बड़ी स्कोप्स हैं, जितनी भी बड़ी स्कोप्स हैं, ये सारी राइफ़ल और एयर गन दोनों पर इस्तेमाल हो सकती हैं। अब इसकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितनी लेंथ तक है। तो 13 इंचेस, एग्जैक्ट सेम 13 इंचेस। अच्छा जी, 432 के बाद 432 EG और 340 EG में साइज़ 13 इंचेस आ रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे काश ये साइज़ छोटा हो जाता, हमें लाइट भी मिलती, जूम भी मिलता। तो उसके लिए गैमो ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये है जी गैमो की, इस पर नहीं लिखा हुआ, तो गैमो का लोगो मौजूद है और इस पर नहीं लिखा हुआ। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 3942 CE, ये 3942 CE है। साइज़ ऑब्वियसली छोटा हो चुका हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर आप लाइटिंग चेक करें, लाइटिंग भी मौजूद है और जूमिंग फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। और जूमिंग फंक्शनैलिटी भी 3 से लेकर 9 तक मौजूद है। और ये काफ़ी स्मार्ट साइज़ में है, यानी कि देखने में भी अच्छी लगती है और राइफ़ल पे लगी हुई भी अच्छी लगेगी और एयर गन पे भी लगी हुई अच्छी लगेगी। लेकिन जो इसका व्यू है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा बुशनल के व्यू से। बुशनल का व्यू जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब जल्दी से इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। तो 13 इंचेस के मुकाबले ये कितना अब कम हो गया है, 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस इसका साइज़ है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 13 इंचेस से सीधा 9.5 इंचेस में आना और 13 इंचेस वाली फंक्शनैलिटीज़ दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे नज़दीक। चलिए अब इसको वापस रख देते हैं और अब आ जाते हैं बड़ी स्कोप्स की तरफ, जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा या नहीं होगा, मुझे तो था। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ ये डिस्कवरी की स्कोप और इस पर लिखा हुआ है 4, 16, 44। 4 और 16 का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 से लेकर 16 गुना तक ये जूम हो सकती है। और 44 का मतलब ये है कि इसका जो आगे का डायामीटर है ये 44 mm में है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके लिड्स इसके साथ ऐसे करके लगे हुए होते हैं।
और अगली एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं इन सब बड़ी स्कोप्स के बारे में सेपरेटली बताने वाला हूँ कि ये स्कोप काम कैसे करती हैं और इनके ऊपर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ें कैसे काम करती हैं या इन चीज़ों का मकसद क्या है। तो इसके साथ आपको एक शेड मिलता है, सन ब्लॉक शेड, या सूरज की रोशनी से बचने के लिए आपको ये शेड मिलता है। और इसके अलावा ये स्कोप लगी हुई भी प्यारी लगती है, इसका व्यू भी बहुत प्यारा है। मैं पर्सनली डिस्कवरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। डिस्कवरी की स्कोप्स का कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अच्छी स्कोप्स मुझे डिस्कवरी की लगती हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो इसकी प्रेफरेंस है, जो इसकी एक्यूरेसी है, उसको मेंटेन रखा हुआ है। दैट इज़ वाई आई लव डिस्कवरी। ओके, तो डिस्कवरी की इस स्कोप को भी वापस रख देते हैं और चलते हैं अगली स्कोप की तरफ। तो वो भी मैं डिस्कवरी की ही देख लेता हूँ। लो भाई साहब, इसके साथ मिलते हैं आपको ये लिड्स जो कि रबर वाले हैं और डिस्कवरी का लोगो मिलता है साथ आपको। और इसके साथ आपको शेड्स लगाने के लिए इधर जगह मिलती है और पहले से ही एक शेड एडजस्ट किया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये है GVT1 3940। तो ये 3940 है डिस्कवरी की तरफ से। ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं साबरी जोन हंटर्स पे। ऑब्वियसली ये एयर गन और राइफ़ल दोनों के लिए अच्छी है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं और चलते हैं अपनी अगली स्कोप की तरफ। साइज़, तो भाई अब इसका साइज़ भी मेजर कर लेते हैं। लीजिए जनाब, इसका साइज़ है जी तकरीबन 13.5 इंचेस। तो 13 इंचेस की जो आप स्कोप यूज़ कर रहे हैं तकरीबन उतना ही साइज़ है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने गौर की है, ये है जी 3940। ये EG नहीं है। EG मतलब लाइट नहीं है, तो इसके अंदर लाइट नहीं है। तो इसको मैं वापस रख देता हूँ। लेकिन लाइट डजंट मैटर क्योंकि आपने दिन के टाइम शिकार करना होता है। तो उसके अलावा इसके आगे लगता है एक सन ब्लॉकर या शैडो, सन शैडो कह सकते हैं आप इसको। तो शेड, सन शेड लगता है जो कि सूरज की रोशनी से आपको बचाते हुए आपकी आइज़ पे पड़ने वाले सूरज की रोशनी के असरात से आपको बचाता है। तो मेरे हिसाब से ये स्कोप बहुत अच्छी है। चलिए इसको वापस रख लेते हैं। ओके, तो अब ले लेते हैं जी ये स्कोप। इस स्कोप का नाम है BSA। ओके जी, तो ये है BSA की स्कोप और इसके अंदर लिखा हुआ है 25 यार्ड्स तक। ये जो है वो देख सकती है 25 यार्ड्स इसकी इनिशियल जूमिंग स्टेज है। और इसके अलावा इसको जूम करते हुए आप इसको लेकर जा सकते हैं 200 से 300 से इन्फिनिटी यार्ड्स तक। जो इस पर प्रिंटेड है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके अलावा इसको जूम कितना कर सकते हैं, 4 गुना ये पहले से जूम है और इसको 16 गुना तक जूम किया जा सकता है। यानी कि ये 4, 16, 44 तक की इसकी जो मैग्नीफिकेशन है या जो एक्सपेक्ट्स हैं वो हैं ये BSA की स्कोप के। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं साबरी जोन हंटर्स पे। अभी इसी को भी वापस रख लेते हैं और आते हैं अपनी सेकंड लास्ट स्कोप की तरफ। ये टी ईगल की तरफ से है और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो टी ईगल ने व्यू दे दिया है ना, वो कोई और नहीं दे सकता। ये बहुत शफाफ है, बहुत 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 ज़्यादा शफाफ। इसने डिस्कवरी को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन डिस्कवरी मेरी अपनी चॉइस है, तो आपकी चॉइस ये हो सकती है। तो ये कितना जूम कर सकती है, बिल्कुल उतना जितना ये BSA जूम करती है। 50 यार्ड्स इसकी इनिशियल जूमिंग स्टेज है और ये तकरीबन 200 यार्ड्स से इन्फिनिटी यार्ड्स तक जो इधर मेंशन है, तकरीबन 200 यार्ड्स आप कह सकते हैं, 200 यार्ड्स तक आपको जूमिंग फ्राहम करती है टी ईगल की ये स्कोप। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास अच्छी राइफ़ल है, अच्छी एयरगन है, आप एक अच्छे शिकारी हैं प्रोफेशनल, तो आप ये टी ईगल की स्कोप लाजमी यूज़ कीजिए। ये स्कोप साबरी जोन हंटर्स पर अवेलेबल है। ओके जी, तो चलते हैं अपनी लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो फाइनली वीडियो के एंड का टाइम आ चुका है और ये प्रोडक्ट बहुत ख़ास है। ये प्रोडक्ट ख़ास क्यों है? ये आपको लेज़र भी देती है, उसके अलावा आपको लाइट भी देती है, उसके अलावा आपको एंगल एडजस्टमेंट भी देती है और उसके अलावा ये आपको जूमिंग फंक्शनैलिटी भी देती है। ये तकरीबन 2.5 इसका इनिशियल जूमिंग पॉइंट है और ये तकरीबन 10 गुना तक जूम हो जाती है। और अगर देखा जाए तो ये है 2.5 × 10
मल्टीप्लाई बाय 40, यानी कि 40 mm का ये आगे जो है इसका IP जो आपको व्यू फ्राम करता है वो 40 mm का लेंस है। और इसके अलावा ये बेसिकली तो ये राइफ़ल्स के लिए है, इसका जो नीचे माउंट है वो राइफ़ल्स के लिए है, लेकिन अगर आप एयरगन पर लगाना चाहते हैं तो मैं माउंट दे दूंगा आपको ऐसे, जो आप नीचे लगाकर इसको एयरगन पर फिट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली राइफ़ल के लिए है। और उसके अलावा ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आपको लेज़र फ्राहम कर रही है, आपको एडजस्टमेंट फ्राहम कर रही है, रेंज फ्राहम कर रही है, 10 गुना तक आपको ये यार्ड्स में रेंज फ्राहम कर रही है। यानी कि इसकी जूमिंग फंक्शनैलिटी का आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए क्या जूमिंग फंक्शनैलिटी होगी। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं साबरी जोन हंटर्स पर। और इसको रख देते हैं इधर। तो हंटर्स, लास्ट बात ये है कि ये सारी स्कोप साबरी जोन हंटर्स पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हर स्कोप के बारे में मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ जी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। इसके अलावा डब्बे में क्या क्या निकलता है उन प्रोडक्ट्स और उन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन होगी। मोबाइल कैमरा के ज़रिए मैं आपको स्कोप्स का इंटरनल व्यू दिखाऊंगा कि स्कोप आखिर जब आप स्कोप के लेंस से देखते हैं तो स्कोप दिखती कैसी है। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे जो इस वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए। और अगर कोई क्यूरी है या कोई बात मुझे समझाना चाहते हैं या कोई बात आप समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग साबरी जोन हंटर्स। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन साबरी। अल्लाह हाफिज़।